तो विद्यार्थियों यहाँ पर गुणा और यहाँ पर भाग के सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गुणा करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमें संख्या 45 से संख्या 5362 में गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 5 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 5 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। 10 में इकाई अंक शून्य होता है, तो शून्य को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम संख्या 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। तो संख्या 5 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त हो जाती है। और 30 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 31 प्राप्त होती है। संख्या 31 में इकाई अंक 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक 3 होता है, तो 3 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम संख्या 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। तो संख्या 5 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 15 प्राप्त हो जाती है। और संख्या 15 में जब 3 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 18 प्राप्त हो जाती है। संख्या 18 में इकाई अंक 8 होता है, तो 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब हम संख्या 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 25 प्राप्त हो जाती है। संख्या 25 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 26 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 26 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 4 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 4 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर संख्या 8 लिख लेते हैं। और 4 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 24 प्राप्त हो जाती है। संख्या 24 में इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम संख्या 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। 12 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 14 प्राप्त होती है। संख्या 14 में इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब हम संख्या 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है। 20 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 21 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 21 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शून्य के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो शून्य के सीध में शून्य को उतार लेते हैं। 1 में 8 जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त हो जाती है, तो संख्या 9 लिख लेते हैं। और 8 में जब 4 जोड़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। संख्या 12 में इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 6 में 4 जोड़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। 10 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 11 प्राप्त हो जाती है। संख्या 11 में इकाई अंक 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक भी 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब हम 2 में 1 जोड़ते हैं तो संख्या 3 प्राप्त हो जाती है। 3 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 4 प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं। और इस 2 को इसी की सीध में उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 45 से संख्या 5362 में गुणा करने पर गुणनफल 2,41,290 प्राप्त हुआ। तो चलिए अब हम भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो भाग का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 10 से संख्या 5432 में भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो संख्या 10 से संख्या 5432 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 54 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त हो जाती है। और जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 60 प्राप्त हो जाती है। चूँकि संख्या 60 54 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 10 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त होती है, तो संख्या 54 के नीचे संख्या 50 लिख लेते हैं। अब संख्या 54 से संख्या 50 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 5 से जब 5 घटाते हैं तो घटाओ 0 प्राप्त होता है।
अब हम संख्या 3 को इसी की सीध में अर्थात 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या यहाँ पर 43 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 43 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 50 43 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है। तो संख्या 43 के नीचे संख्या 40 लिख लेते हैं। अब संख्या 43 से संख्या 40 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 2 को इसी की सीध में अर्थात 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या 32 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 32 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त हो जाती है, और जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त हो जाती है। चूँकि संख्या 40 32 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है। तो संख्या 32 के नीचे संख्या 30 लिख लेते हैं। अब संख्या 32 से संख्या 30 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 2 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 10 से संख्या 5432 में भाग करने पर भागफल 543 प्राप्त हुआ व शेषफल 2 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से गुणा और भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।